हेलो फ्रेंड्स। मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ लेकर के आता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है। ऑप्शन बी विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन सी विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है वो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई किसी भी विद्युत चालक में जो है बल की दिशा को बताता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि कोई चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है? ऑप्शन ए डीमैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन बी डिगाइसिंग, ऑप्शन सी डिगेडिंग और ऑप्शन डी डिग्रीसिंग। तो यहाँ पर जो है जिसके द्वारा वह क्रिया जो है जिसके द्वारा किसी भी धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डीमैग्नेटाइजेशन यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको खत्म कर दिया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनेमो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ताप विद्युत प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो जो डायनेमो होता है ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो जो है हमारा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसके नियमों का प्रयोग जनित्र को बनाने के लिए किया जाता है। जो आपका विद्युत जनित्र होता है उसको बनाने के लिए जो है हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जनित्र को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी निकिल और ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उसको बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है हमारा वो नरम लोहा होता है, यानी कि पिग आयरन जो होता है वो हमारा सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी लेंज का नियम, ऑप्शन सी ओम का नियम और ऑप्शन डी फ्लेमिंग का नियम। तो यहाँ पर जो विद्युत मोटर का हमारा सिद्धांत पूछा गया है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत मोटर करता क्या है। तो जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे का जो नियम होता है उसके सिद्धांत पे ये कार्य करता है, फैराडे के नियम पर कार्य करता है हमारा विद्युत मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम है ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण का, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का और ऑप्शन डी द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। तो यहाँ पर जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण को परिभाषित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का संरक्षण का के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसके सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? तो ये जो होता है हमारा एसी वोल्टेज को
अपचयित या उपचयित करता है, यानी कि उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का कार्य करता है, यानी कि एसी वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या फिर घटाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण और ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो जो पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा चुंबक है, यानी कि ये भी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर फैला हुआ है, या दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? ऑप्शन ए अतिरिक्त ध्रुव, ऑप्शन बी यादृच्छिक ध्रुव, ऑप्शन सी दोषपूर्ण ध्रुव और ऑप्शन डी परिणामी ध्रुव। तो जो कोई भी चुंबक होता है उसका जो तीसरा ध्रुव होता है वो हमारा परिणामी ध्रुव कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि किसी भी चुंबक का जो तीसरा ध्रुव होता है वो परिणामी ध्रुव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी एक दूसरे के समांतर और ऑप्शन डी इनमें प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन है हमारे, तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा एक दूसरे के समांतर, क्योंकि चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये किसी भी चुंबक में नॉर्थ से निकलती हैं, एक मिनट, ये नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाती है, यानी कि इस तरह से ये मूव करती हैं। इस तरह से जो है चुंबकीय बल रेखाएं आपकी मूव करती हैं, यानी कि उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के समांतर। अगला क्वेश्चन हमारा, दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, ऑप्शन बी चुंबक की ध्रुवता, ऑप्शन सी चुंबक की शक्ति और ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो दिक्सूचक होता है उसका प्रयोग जो है हम चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, उसके द्वारा चुंबक के ध्रुव को भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन चुंबक की शक्ति को नहीं निकाल सकते दिक्सूचक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुंबक की शक्ति जो है नहीं ज्ञात की जा सकती है दिक्सूचक के यंत्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? ऑप्शन ए हथौड़े से पीटकर, ऑप्शन बी गर्म करके, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसको विचुंबकित करने के लिए हम चाहे हथौड़े से पीटें तब भी वो विचुंबकित हो जाएगा, गर्म करने पर भी क्या होता है विचुंबकित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हथौड़े से पीटने पर और गर्म करने पर दोनों प्रक्रियाओं से जो है चुंबकीय पदार्थ विचुंबकीय बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? ऑप्शन ए हेनरी द्वारा, ऑप्शन बी ओरस्टेड द्वारा, ऑप्शन सी फैराडे द्वारा और ऑप्शन डी वोल्टा द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ओरस्टेड द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसे सर्वप्रथम किसने खोजा था, यानी कि उसका अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0 अंश, ऑप्शन बी 45 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश और ऑप्शन डी 90 अंश। तो जो ध्रुव होते हैं, जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, उन पर नमन कोण का जो मान होता है वो 90 अंश का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ध्रुवों पर चुंबक नमन कोण का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी
90 अंश। अब ये नमन कोण क्या होता है? तो जब भी किसी भी चुंबक को जो है स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से बांध कर लटकाया जाता है, तो क्षैतिज के साथ जितने जो भी कोण बनाता है उसे ही चुंबक का नमन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। तो किसी भी चुंबक का जो ध्रुव पर नमन कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के द्वारा लगाया गया बल कहलाता है। ऑप्शन है आकर्षण बल, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल और ऑप्शन डी विद्युत बल। तो जो चुंबक के द्वारा लगाया जाने वाला बल होता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। वो चाहे आकर्षण का बल होगा या प्रतिकर्षण का बल होगा, वो दोनों क्या कहा जाएगा? हमारा चुंबकीय बल कहा जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? ऑप्शन ए 20 अंश का, ऑप्शन बी 16 अंश का, ऑप्शन सी 18 अंश का और ऑप्शन डी 15 अंश का। तो जो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई होती है उसका भौगोलिक अक्ष यानी कि पृथ्वी के अक्ष के साथ जो बना हुआ कोण होता है, अगर ये हमारा पूरा चुंबक हो गया, ये हमारा पूरा चुंबक हो गया, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा बनेगा कितने का बनेगा? ये 18 अंश का बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? तो 18 अंश का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? ऑप्शन ए बुलाने की घंटी, ऑप्शन बी पंखा, ऑप्शन सी धुलाई की मशीन और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो चुंबक होता है ये सभी में लगा होता है, बुलाने की घंटी में भी लगा होता है, पंखे में भी लगा होता है, क्योंकि पंखे में हमारा जो है अस्थायी चुंबक होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो अपने आप वो चुंबक का निर्माण कर लेता है। और ऑप्शन सी है जो धुलाई की मशीन है, इसमें भी नॉर्मली एक मोटर लगी होती है और मोटर भी क्या होती है हमारी जो है चुंबक के सिद्धांत पे ही आधारित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी में जो है हमारा चुंबक सभी का अति आवश्यक भाग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस तरह गति करती हैं? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी चुंबक के अक्ष के लंबवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, अगर मान लो हमारा ये पूरा कोई चुंबक है इस तरह से, ये मान लो हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा जो है साउथ पोल है। तो जो हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये चुंबक के बाहर तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंट्री करती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। ये इधर से ऐसे जाएंगी नॉर्थ से साउथ, ये इधर से, और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं, चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि चुंबक के बाहर की बात कर रहा है, तो चुंबक के बाहर जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जो है प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चुंबक के अंदर की बात करेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती हैं। चुंबक के अंदर ये नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन चुंबक के बाहर ये चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर तथा चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नमन कोण, ऑप्शन बी दिक्पात कोण, ऑप्शन सी क्षैतिज कोण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को हमने बताया कि जो भी कोई चुंबकीय सुई होती है वो जब मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर लटकी हुई होती है तो क्षैतिज के साथ में जो कोण बनाती है, अगर मान लो कोई चुंबक इस तरह से लटका हुआ है हमारा, मान लो इस तरह से कोई चुंबक लटका हुआ है, तो ये जो क्षैतिज के साथ में कोण बनाएगा, ये वाला जो कोण होगा यही हमारा क्या कहा जाएगा? नमन कोण कहेंगे इसको। ये कौन सा कोण कहा जाएगा? हमारा नमन कोण कहा जाएगा। यानी कि वाला जो कोण बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, यही क्या कहा जाएगा? हमारा नमन कोण कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले हमारी जो है 16 वीडियो हो चुकी हैं और ये आज आपकी जो है 17वीं वीडियो थी। तो फिजिक्स के लगभग आपके मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।